हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से कक्षा 11 प्रबोधिनी का द्वितीय पाठ नीति वचनानी का द्वितीय भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए शुरू करते हैं द्वितीय भाग का, जो है श्लोक संख्या 5वां। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है। अभिवादन क्या होता है? जो अपने से ज्येष्ठों का, अपने से बड़ों का, अपने से श्रेष्ठ आदरणीयों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, माता पिता, श्रेष्ठ लोगों का जो हमेशा आदर करता है, उनका सत्कार करता है, उनके साथ नम्रता का व्यवहार करता है, उनके पांव छूकर के उन्हें प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी आज्ञा की कभी भी अवहेलना नहीं करता है, उसे कहा जाता है अभिवादन। तो कहा जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, नित्यम, उसकी हमेशा, नित्य, रोज, एवरीडे, हर दिन, उपसेविनः, सेवा करने से उसकी 4 चीजें, वृद्धो उपसेविनः, वृद्धि होती है उस सेवा करने से। क्या सेवा? अभिवादनशील रूपी जो सेवा है उसको करने से, अपने से ज्येष्ठों का, महापुरुषों का, आदरणीयों का, गुरुजनों का, माता पिताओं का, उनका जो व्यक्ति क्या करता है? अभिवादन करता है, उनका आदर करता है, उनका सत्कार करता है, उसकी नित्य 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? तो आगे कहा चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि 4 तस्य उसकी वर्धन्ते बढ़ती है, उसकी 4 चीजें रोज बढ़ती, एक दिन नहीं, प्रतिदिन, नियमित, हर दिन, नित्य, प्रतिदिन। आयु, सबसे पहले उसकी उम्र बढ़ती है। विद्या, तत्पश्चात उसकी जो विद्या है वह बढ़ती है। यश हो, यशः, उसका जो यश, मान, सम्मान, कीर्ति वह बढ़ता है। और अंत में बलम, उसके अंदर जो बल होता है, जो आत्मबल होता है ये कार्य करने के, जो उसको अंदर से प्रेरणा देता है, उसके अंदर जो एक दृढ़ संकल्प देता है, आत्मबल, वह बढ़ता है कभी जब वो अपने से बड़ों का अभिवादन करता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है उसकी नित्य 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। आइए आगे 6वां श्लोक शुरू करते हैं। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानोऽनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सर्व सारे जितने भी लक्षण बताए गए, जितने भी गुण बताए गए हैं, हीन, उनसे हीन होने पर भी, उन गुणों में से उसके अंदर अगर एक भी गुण नहीं है, वह सारे गुणों से वंचित होने पर भी, उनसे हीन होने पर भी, यह जो सदाचारवान नरः, सदाचारवान, जो सदाचारी है, किसी का बुरा नहीं करता है, अपने आचरण के अनुसार जीता है, जो महापुरुषों का बताया हुआ आचरण है, शिष्टाचार है, नैतिकता है, व्यवहार है, उसके अनुसार जो अपना जीवन जीता है, नरः, मनुष्य, वह मनुष्य जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वह सदाचार के अनुसार अपने जीवन का यापन करता, अपना जीवन जीता है। श्रद्धानोऽनुसूयश्च, और श्रद्धावान, श्रद्धान यहाँ का जिनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, अर्थात कौन? अपने से ज्येष्ठ, जो हमने पहले श्लोक में बताए हैं, माता पिता, गुरु, और उससे ऊपर जितने भी वयोवृद्ध लोग होते हैं। अनुसूयश्च, अनुसूयश्च, जो किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं रखता है, जलन भाव नहीं रखता है, राग द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखता है। शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवन जीता है। 100 वर्ष तक की उसकी उम्र होती है। कब? जब वह सदाचारवान होता है, भले ही उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, लेकिन वह सदाचार यदि उसके अंदर है, शिष्टाचार यदि उसके अंदर है, व्यवहार उसके अंदर यदि है, तो वह क्या होता है? शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवन यापन
करता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। आगे देखते हैं 7वां श्लोक में क्या बता रहे हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन, जैसे, खनन अर्थात खोदने से, खनन करने से, धरती को खोदना खनन कहलाता है। तो कहा जैसे खोदने से, खनित्रेण किसके द्वारा, तो खनित्रेण साधन, साधन युग में तृतीया आ गई। खनित्रेण खोदने के जो साधन क्या हो सकते हैं, कुदाल, फावड़ा, गैंती, कुछ भी हो सकता है। तो कहा जैसे कुदाल, फावड़ा, गैंती जो भी खोदने के जो साधन हैं उनके द्वारा खोदने से जैसे क्या होता है, खनन करने से नरो, मनुष्य को वारी अधिगच्छति, वारी अर्थात जल, अधिगच्छति अर्थात से प्राप्त होता है। तो जैसे मनुष्य को धरती को खोदने पर, कुदाल के द्वारा धरती खोदने से, खनन करने से उसे जल की प्राप्ति हो जाती है। तथा गुरुगताम विद्याम, तथा वैसे ही गुरुगताम, गुरु के पास जाकर के, गुरु से जो प्राप्त विद्या होती है, गुरु की शुश्रूषा करने से, सेवा करने से, हैं, वहां से जो विद्या हमें प्राप्त होती है, शुश्रूषुरधिगच्छति, ऐसी शुश्रूषु, ऐसी सेवा करने से, माता पिता और गुरु की सेवा करने से हमें क्या मिलती है, अधिगच्छति, विद्या प्राप्त होती है। अर्थात विद्या परिश्रम और मेहनत के साथ साथ श्रद्धा जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आपको उस ज्ञान का जो वास्तविक तत्व है वह आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं द्रोणाचार्य का एक शिष्य हुआ था एकलव्य, जिसके पास गुरु नहीं था, उसके अंदर शुश्रूषा थी, सेवा भाव था, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, तो वन में गुरु की मूर्ति बना करके उसने जो है धनुर्धर में सबसे पारंगत हुआ था। आइए आगे 8वां श्लोक देखते हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। ऐसा नहीं मैं हिंदू, वह मुस्लिम, वह ईसाई है, वह सिख, वह बौद्ध, वह जैन, नहीं। धर्म कौन सा है, धर्म की परिभाषा क्या है, जिसे हम धारण करते हैं, धार्यते इति धर्मः, जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म है। तो यहाँ पे कहा धारण क्या किया जाए, वस्त्र नहीं। तो यहाँ पे धर्म की 10 चीजों से उसकी पहचान बताई गई है। धृति ही, जो धृति धारण करता है, धैर्य धारण करता है, जिसके अंदर संतोष है, धैर्य है। पहला क्षमा, जो क्षमाशील रहता है। क्षमाशील कब होना है, कहा अगर आपके साथ में कोई गलत काम कर दे तो आप उसको क्या कर दें, क्षमा कर दें। दमः, दम मन को रोकना, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना आसान नहीं। लेकिन कहा जिसने इस मन पर नियंत्रण कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को इधर उधर सांसारिक वस्तुओं से जाने पर रोक दिया, उसे कहा गया दम। अस्तेयम, अस्तेयम अर्थात चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे हैं। तो कहा अस्तेयम, झूठ बोलना से जो बच जाता है, जो असत्य, झूठ नहीं बोलता है। शौचम, शौच पवित्रता जिसके अंदर है। इंद्रिय निग्रह, हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, इन पर जिसका निग्रह है, कंट्रोल है, नियंत्रण है, इंद्रियों पर जिसका वश है। धी अर्थात बुद्धि, जिसके पास बुद्धि, जो अपनी बुद्धि से कार्य करता है, बुद्धि है। विद्या, जिसने अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त की हो। सत्यम, जिसने सत्य का पालन करता हो, कि सत्य की परिभाषा क्या है, तो जो है वही है, यत् अस्ति तत् सत्यम, जो है वही है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है, कहा वह सत्य है। क्रोधो अक्रोधो, अक्रोधो जो क्रोध नहीं करता है। दशकम धर्म लक्षणम, यह 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इस प्रकार से यह जो 8 श्लोक नीति वचन नाम से यह द्वितीय पाठ
संस्कृत प्रबोधिनी एकादश कक्षा में लगा हुआ है। यह जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए, एक आदर्श आचरण के लिए और ज्ञान विद्या शिक्षा के साथ साथ हमें एक सदाचारी कैसे बनना है, हमें एक व्यावहारिक जीवन में अपना आदर्श आचरण कैसे स्थापित करना है, उसके लिए इस पाठ में यह छात्रों के हित के लिए बताया गया है। आप लोग जरूर इसको अपने जीवन में धारण करें। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।